तो साधु का वस्त्र धारण कर लेने से कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिल जाएगा। ये तो आवरण है, ये आवरण है, पर्दा है शरीर ढकने के लिए। अगर ये वस्त्र बैल को पहना दिया जाए, गाय को पहना दिया जाए, कुत्ते को पहना दिया जाए तो साधु नहीं हो जाएगा। साधुता ध्यान से आती है, योग से आती है। मन को साधु बनाओ। साधु का यह अर्थ नहीं कि स्त्री से दूर हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने भी ज्ञान योग नामक पुस्तक में आत्मा नामक अध्याय में कहा है, प्रवचन में आप पढ़िए उस पुस्तक। उसमें उन्होंने कहा है कि वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है घर का त्याग कर देना, बच्चों का त्याग कर देना, परिवार का त्याग कर देना, पत्नी का त्याग कर देना। ये वैराग्य का अर्थ नहीं होता है। वैराग्य का अर्थ होता है, वैराग्य का अर्थ होता है सबको ब्रह्म की दृष्टि से देखना। पत्नी भी ब्रह्म है, बेटा भी ब्रह्म है, भाई भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, सारा जगत ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म निहिना नास्ति किंचना। ये स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग नामक पुस्तक में आत्मा नामक अध्याय में कहा है, वर्णन किया है, अपने व्याख्यान में कहा है। यहां उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, पर्दा नहीं डाला। यद्यपि और जगह उन्होंने बहुत पर्दा भी डाला, खुलकर नहीं बोले, लेकिन ओशो ने तो 100% खुलकर बोलने का काम किया और दिखा भी दिया दुनिया को। उनके पास हजारों महिलाएं थी, फिर भी वे अनासक्त थे। तो मन स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, मन आपका कहां है, कैसा है। साधु बन जाने से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए तो कबीर ने कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन को रंगाओ, कपड़े को मत रंगाओ। चाहे गैरिक वस्त्र पहन लो, चाहे सफेद वस्त्र पहन लो, इससे मुक्ति का कोई भी तात्पर्य मतलब नहीं है। मुक्ति कपड़े से नहीं मिलती है, मुक्ति ध्यान से मिलती है, ज्ञान से मिलती है, योग से मिलती है। ये आप शास्त्र को पढ़कर देखिए। कपड़ा पहनना बुरी बात नहीं है, जो जिसको च्वाइस है, जो अच्छा लगता है वो पहने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्ट पैंट में भी मुक्ति मिल सकती है, धोती में भी मुक्ति मिल सकती है, और साधु के वस्त्र में भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। और मुक्ति मिल भी सकती है अगर ध्यान है, साधना है, योग मेडिटेशन है। तो आइए, तो इस कहानी से शिक्षा मिली कि मंदिर में रहने से, आश्रम में रहने से, मठ में रहने से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आपने मठ शब्द सुना है? मठ, मठ का अर्थ होता है जहां मन ठहर जाए। मठ में 2 अक्षर है, जहां मन ठहर जाए उसका नाम मठ है। घर में ही राजा जनक का मन ठहर गया था, उन्होंने सत्य को जाना था, आत्मा परमात्मा को जाना था, आत्मा की अनुभूति हुई थी उनको, इसलिए घर में भी उनका मन ठहर गया था। जहां मन ठहर जाए उसका नाम मठ है। म माने मन, ठ मन ठहरना। जहां मन ठहर जाए, मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, मन की चंचलता रुक जाए, संकल्प विकल्प रुक जाए, उसका नाम मठ है। भगवान बुद्ध के 2 शिष्य कहीं प्रवचन देने जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, जा रहे हो प्रवचन देने तो किसी स्त्री को मत देखना। ये प्रसिद्ध कहानी है, इसका उल्लेख ओशो बार बार करते हैं और बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कहा किसी स्त्री को मत देखना, तो एक शिष्य कुछ नहीं बोला, एक भिक्षु को। दूसरा थोड़ा तार्किक था, तर्क करना जानता था, बुद्धिमान था, उसने कहा यदि स्त्री को नहीं देखेंगे और रास्ते में जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो कैसे हम समझेंगे कि कौन स्त्री कौन पुरुष? तो स्त्री से हम टकरा जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा देख सकते हो पर छूना नहीं। तो उस भिक्षुक ने कहा यदि आवश्यकता पड़ जाए, स्थिति आ जाए छूने की, कोई गिर गई हो, चोट लगकर आहत हो गई हो, उठने की क्षमता ना हो, क्या ऐसी स्त्री को छूना चाहिए या नहीं, उठाना चाहिए या नहीं, उसकी सहायता करनी चाहिए या नहीं? बुद्ध ने कहा
ऐसी अवस्था में छू सकते हो, पर आसक्त मत होना। तो उसने कहा ठीक है। तो दोनों आगे बढ़ जाते। एक नदी आती है, गहरी नदी थी, नदी के तट पर खड़े हो गए दोनों, नदी पार करना चाहते थे। वहां एक लड़की भी खड़ी थी जो नदी पार करना चाहती थी। तो उस लड़की ने एक भिक्षुक से कहा, एक सन्यासी से कहा, साधु से कहा, बौद्ध भिक्षुक से, कि हमें नदी पार करा दीजिए, हमें नदी पार करनी है, किसी गांव में जाना है। एक भिक्षुक तो कुछ नहीं बोला, उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। जिस भिक्षुक ने तर्क किया था उस भिक्षुक ने कहा ठीक है, मैं तुमको पार करा देता हूं। तो बहुत ग्रंथों में सुनते हैं, उल्लेख है कि उन्होंने कंधे पर उसको रखा और कंधे पर रखकर पार कर दिया, नदी पार करवा दी। और दूसरा भिक्षुक भी पार हो गया, लड़की भी पार हो गई। जब लड़की पार हो गई, नदी के दूसरे तट पर पहुंची, तो उस भिक्षुक को प्रणाम किया, पैर छुए और कहा, धन्य है आप कि आपने मेरी सहायता की, मुझे नदी पार करवा दी। आपका उपकार अनंत है, आपका मैं ऋणी हूं। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा ठीक है, तुमको जहां जाना हो वहां चली जाओ। अपने घर चली गई। दूसरा भिक्षुक जो था, जिसने नदी पार नहीं करवाई थी उस लड़की को, उसके मन में बड़ी बेचैनी हुई, बड़ी घबराहट, और कहा ये भिक्षुक भ्रष्ट हो गया, इसकी साधुता नष्ट हो गई, इसका ध्यान भ्रष्ट हो गया। इसने लड़की को कंधे पर रखकर नदी पार करवाई है, मैं भगवान बुद्ध से शिकायत करूंगा, इसको संघ से निकलवा दूंगा। और जिसने लड़की को नदी पार करवाई थी उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। दोनों बुद्ध के पास पहुंचे, भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। जिसने नदी पार लड़की को नहीं करवाई थी, दूसरे भिक्षुक ने इस भिक्षुक के बारे में शिकायत की, कहा प्रभु बनते, इस साधु ने, इस भिक्षुक ने एक लड़की को नदी पार करवाई है। आपने कहा था स्त्री को देखना नहीं, देखना तो छूना नहीं, छूना तो आसक्त मत होना। इसने देख भी लिया, छू भी लिया, और कंधे पर रखकर इसने लड़की को नदी पार करवाई। तो ये आसक्त भी हो गया, इसलिए इसको संघ से निकाल दिया जाना चाहिए, संघ से इसको निकाल दीजिए। भगवान बुद्ध ने उस भिक्षुक से पूछा, क्या भिक्षुक, क्या तुमने ऐसा किया है, क्या उसको देखा है, छुआ है और नदी पार करवाई है? उस भिक्षुक ने कहा अवश्य, मैंने नदी पार उसको करवाई है। आपका कथन था, आपका आदेश था, किसी स्त्री को मत देखना, देखना तो छूना नहीं, छूना तो आसक्त मत होना। तो मैंने देखा है, उसको छुआ भी, स्पर्श भी किया है, कंधे पर रखकर नदी पार करवाई है, पर आसक्त मैं नहीं हो सका। उसको पार करवा के और उसको मैंने गांव में भेज दिया, जहां जाना वहां तुम चली जाओ। तो मैंने तो भंते गुरुदेव भगवान कंधे पर उसको पार करवाया, कंधे पर रखकर नदी पार मैंने करवाई और उसको वहीं मैंने छोड़ दिया, उसमें कोई आसक्ति मेरी नहीं हुई। लेकिन ये मन में अभी भी ढो रहा है उसको। तो बताइए कच्चा कौन और पक्का कौन? भगवान बुद्ध ने कहा ये सही कहता है, जिसने नदी पार करवाई थी उसको सही कहा ये पक्का भिक्षुक है, इसने छुआ भी है, देखा भी है और आसक्त नहीं हुआ। इसलिए दूसरे को उन्होंने कहा तुमको संघ से निष्कासित किया जाता है, तुम कच्चे हो। उसको संघ से निष्कासित करने वाले थे, उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा मुझे संघ से निष्कासित मत कीजिए, मैं भी ध्यान करूंगा, योग करूंगा और ऊपर उठने का प्रयास करूंगा। तो सज्जनों, ये कहानी भी आपको सुनने को मिली कि जिस भिक्षुक ने लड़की को देखा, स्पर्श किया, कंधे पर रखकर नदी पार करवा दी, वह भिक्षुक सही था, ज्ञानी था। और जो स्त्री से डरता था, जिसने नजर घुमा ली दूसरी तरफ, पार नहीं करवाई उस लड़की को, वह कमजोर था, कायर था, वह पूर्ण ज्ञानी नहीं था। तो इस कहानी से भी आप क्या मिली, प्रेरणा मिली कि स्त्री नहीं है। और लोग कहते हैं, साधु संत भी उपदेश करते हैं कि गृहस्थ को पूरी छूट है, क्योंकि गृहस्थ विवाह करता है तो जीवन भर संभोग कर सकता है। गृहस्थ को यह छूट मिली हुई है और जीवन भर संभोग करेगा, बच्चे पैदा करेगा, स्त्री संबंध करेगा तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। ये टिकट उसको मिला हुआ है, गृहस्थ को टिकट मिला हुआ है, छूट मिली हुई है। गृहस्थ के कपड़े पर, गृहस्थ के जीवन पर ठप्पा लगा हुआ है, टिकट मिला हुआ है कि जितना स्त्री संबंध कर सके तो उसको स्वर्ग मिलेगा, कोई नरक नहीं मिलेगा अपनी पत्नी के साथ। लेकिन कहीं और कोई संबंध हो जाए
तो उसको नरक मिलेगा। अगर साधु वेश में संबंध हो जाए तो और नरक मिलेगा। समाज उसको बुरी नज़र से देखता है, उसको दंडित किया जाता है, घृणा की जाती है। ऐसी विडंबना है, ऐसी मूर्खता है, ऐसी अज्ञानता है समाज की। लेकिन क्या किस शास्त्र में लिखा है कि गृहस्थ को जीवन पर्यंत भोग भोगने से स्वर्ग मिलेगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऋषियों ने जीवन निर्धारित किया है, 50 वर्ष के आगे आपको पत्नी से संबंध करने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यदि ऋषि के अनुसार भारत चले और लोग चले तो 50 वर्ष तक पत्नी के साथ आप संबंध कर सकते हैं, 25 से 50 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद वानप्रस्थ शुरू होता है, दोनों मिलकर भक्ति करें। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि जीवन भर उसके साथ संबंध करे, भोग करे, संभोग करे और उसको स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। और संयोग से कोई साधु वेशधारी यदि उसमें प्रवृत्त हो जाता है, यदि संभोग का अनुभव करता है तो उसको नरक मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो ये बात गलत है, क्योंकि साधु वेश में ही, ऋषि वेश में ही महर्षि पराशर थे और महर्षि पराशर ने सत्यवती के साथ संभोग किया, महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया। तो क्या भारत उनका सम्मान नहीं करता है कि ऋषि वेश में उन्होंने कुमारी कन्या के साथ संभोग किया और महर्षि वेदव्यास जैसे महापुरुष को जन्म दिया? कहीं कोई उनकी निंदा नहीं करता है। यदि आज ऐसा हो जाए तो समाज उसको माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता, लगता है समाज ही शासक है। ये बात बिल्कुल गलत है। सबको संभोग का अनुभव करने का अधिकार है, क्योंकि प्रकृति ने सबको इंद्रिय दी है, वासना दी है। हाँ, योगी संयम पूर्वक करते हैं, ज्ञानी संयम पूर्वक करते हैं, या साधु योगी ध्यानी संयम पूर्वक करते हैं। कुछ खाते भी तो संयम पूर्वक, भोजन भी करते हैं तो संयम पूर्वक, चलते हैं तो संयम पूर्वक, होश पूर्वक। लेकिन संसार के लोग तो बेहोश पूर्वक कर्म करते, खाते भी बेहोश पूर्वक। कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, पत्नी के साथ संभोग भी कर रहा है, बच्चे भी पैदा कर रहा है। तो क्या ये होश है? क्या ये संयम है? क्या इससे स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पंडित पुरोहितों ने छूट दे दिए, ये गलत है। साधु को ही, ज्ञानी को ही, योगी को साधु माने ध्यानी, योगी। साधु का अर्थ साधु वस्त्रधारी नहीं, साधु का अर्थ होता है योगी, ध्यानी। यदि वो संभोग में जाता है तो होश पूर्वक जाता है। इंद्री से इंद्री मिलती है, शरीर से शरीर मिलता है, पर उनको ये बोध होता है, होश रहता है कि आत्मा अलग है। आत्मा को न पुण्य होता है न पाप होता है। इसी का नाम है साक्षी का ज्ञान, साक्षी का बोध। साक्षी बनकर वो भोग में डूबते हैं, संभोग में डूबते हैं, उससे ऊपर भी उठ जाते हैं वे। क्योंकि ओशो ने कहा जो होश पूर्वक संभोग में डूबेगा जाएगा वो ऊपर उठ जाएगा, समाधि में चला जाएगा। और 1 मिनट संभोग करेगा और होश पूर्वक करेगा, आज्ञा चक्र पर ध्यान रखेगा और श्वास को शिथिल रखेगा तो 3 दिन तक संभोग की इच्छा नहीं होगी। ऐसा ओशो ने संभोग से समाधि की ओर पुस्तक में कहा है। और यदि 3 मिनट संभोग में स्थिर हो जाए आदमी, श्वास शिथिल होनी चाहिए, बिल्कुल शिथिल और शांत होकर जाए और आज्ञा चक्र पर ध्यान हो तो संभोग का समय लंबा हो जाएगा, अधिक देर तक स्थिर रह सकता है। तो 3 मिनट अगर स्थिर हो गया, वीर का स्खलन नहीं हुआ, वीरपात नहीं हुआ, स्थिर रहा, तो 7 दिनों तक संभोग करने की इच्छा नहीं होगी। यदि 7 मिनट व्यक्ति संभोग में स्थिर रह जाएगा, होश पूर्वक जाएगा, तो 3 महीने तक संभोग करने की इच्छा नहीं होगी, संभोग से ऊपर उठने लगेगा, उसकी इच्छा कम होने लगेगी। और ओशो कहते हैं जोरदार शब्दों में कि यदि 3 घंटे तक संभोग में स्थिर रह जाए, वीर का स्खलन न हो, आज्ञा चक्र पर ध्यान हो, श्वास बिल्कुल शिथिल होनी चाहिए, तो संभोग का समय 3 घंटे तक भी हो सकता है लंबा। और यदि 3 घंटे तक संभोग में स्थिर रह जाए, वीर का स्खलन न हो, वीरपात न हो, तो वही संभोग समाधि बन जाएगा। तब संभोग से सदा के लिए वैराग्य हो जाएगा।
ऐसा न कालिदास ने लिखा और न महर्षि वात्स्यायन ने लिखा, ऐसा किसी महापुरुष ने नहीं लिखा। भारत के किसी भी महापुरुष ने नहीं लिखा है। शायद विश्व में भी किसी महापुरुष ने ऐसा न लिखा हो। कालिदास ने कुमार संभवम में शंकर पार्वती के संभोग की पूरी चर्चा की है, मैंने उसका पूरा अध्ययन किया है, लेकिन ऊपर उठने की कोई विधि उन्होंने नहीं बताई। पर कालिदास की तो कोई निंदा नहीं करता, लेकिन पूरे भारत में ओशो को सेक्स गुरु कहा जाता है। क्यों सेक्स गुरु कहते हैं? आप नहीं जानते, आप मूर्ख हैं, आप पागल हैं, इसलिए आप ओशो को सेक्स गुरु कहते हैं, क्योंकि आप सेक्स में जीते हैं, आप कामुक हैं। लेकिन ओशो ने तो ऐसी विधि बतलाई है, ऐसा मेथड बतलाया जिससे ओशो कहते हैं कि संभोग से सदा के लिए तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। क्या ऐसी विधि कामसूत्र में कहीं लिखी हुई है? कहीं नहीं। हजारों विधियां उसमें हैं, कैसे कैसे संभोग में जाना चाहिए, कैसे स्तन का स्पर्श करना चाहिए, कैसे संभोग में जाना चाहिए। ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन ओशो ने कहीं ऐसी बात नहीं लिखी है, उसमें कहीं भी कोई गलत बात ओशो ने नहीं लिखी है। आज बहुत सारे लोग भी अच्छा अच्छा बोलते हैं, ओशो के बारे में अच्छी बात बोलते हैं। ओशो ने संभोग से समाधि की पुस्तक में कहीं भी कोई गलत बात नहीं लिखी है, एकदम बिल्कुल फैक्ट, मनोवैज्ञानिक और जीवन का सत्य कहा है कि अगर 3 घंटे तक व्यक्ति संभोग में स्थिर रह जाए, श्वास शिथिल हो, आज्ञा चक्र पर ध्यान हो, तो वही संभोग समाधि बन जाता है। इसीलिए संभोग से समाधि की ओर ऐसा उन्होंने कहा, कितना फैक्ट कहा। लेकिन किसी संत की, साधु की ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि उनके बारे में सत्य सत्य बोल सके, क्योंकि उनको डर होता है कि समाज हमारा सम्मान नहीं करेगा, भक्त हमारा सम्मान नहीं करेगा। मुझे भी भक्त की चिंता नहीं है, मेरा भक्त मेरी इज्जत करे न करे, मेरा सम्मान करे न करे, मुझे माला पहनाए न पहनाए, इसकी चिंता मुझे नहीं है। मैं सत्य कहूँगा, मैंने जो अनुभव किया जीवन में, सत्य का अनुभव। मैं ध्यान करता हूँ, योग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो ज्ञानी को ही, ध्यानी को ही, साधु को ही होश पूर्वक संभोग में जाने का अधिकार है, और वही होश पूर्वक जाते हैं। वो सो ये नहीं कहते तुम संभोग में डूब जाओ। कितने ऐसे साधु मिलते हैं हमको, युवक साधु जो साधु बन चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं। ओशो के पास हजारों साधु संत आए और उनके मन में वासना उठती थी, तो ओशो से एकांत में मिलते थे, मंच पर नहीं मिलते थे, और कहते थे हमारे मन में वासना उठ रही है, हम क्या करें, स्त्री से मिलने की इच्छा होती है, संभोग करने की इच्छा होती है। तो ओशो स्पष्ट कहते थे कि इस वस्त्र का त्याग कर दो, जिस वस्त्र से तुमको बाधा हो रही हो, इस वस्त्र का त्याग कर दो, उस वस्त्र का त्याग करो और शादी विवाह कर लो और ध्यान करो, संभोग में उतरो, फिर ऊपर उठ जाओ। इसमें लीन रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी सुंदर बात ओशो ने की। ओशो जैसे महापुरुष की जरूरत है भारत को, पूरे विश्व को, और आज ओशो को समझा जा रहा है। लेकिन ढोंगी, पाखंडी, कथावाचक, भागवत के कथावाचक, रामायण के कथावाचक, कोई भी उनका नाम नहीं लेता। एक सिर्फ मुरारी बाबू कभी कभी लेते हैं, वो भी संभोग के बारे में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन और व्याख्या करते हैं। और भी कुछ लोग बोलते हैं उनके बारे में। वास्तव में सत्य को सत्य कहने का साहस 100% सिर्फ ओशो में था। ओशो, बुद्ध ने भी सत्य कहा ईश्वर के बारे में कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, फला, ये कहा। बहुत, बुद्ध भी बहुत साहसी थे, लेकिन संभोग के बारे में ऐसा नहीं कहा। यद्यपि उन्होंने संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया। बुद्ध परम ज्ञानी थे, मैं स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन देखिए आप उनका वीडियो यूट्यूब पर सीरियल बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ अभी। उन्होंने भरपूर उसका अनुभव किया संभोग का, और उससे इतने ऊपर उठ गए कि पूर्ण ज्ञानी हो गए, पूर्ण बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, पूर्ण बुद्ध पुरुष हो गए। और आज पूरे संसार में, पूरे एशिया में, पूरे भारत में बुद्ध का सम्मान है, भगवान कहा जाता है। लेकिन ओशो को भगवान क्यों नहीं कहते? ओशो भी भगवान है। जो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए वो भगवान, मैं उनको भगवान कहता हूं दावे के साथ।
क्योंकि जिसको भगवत्ता की प्राप्ति हो जाए, समाधि की प्राप्ति हो जाए, वह व्यक्ति भगवान है। बुद्ध भी भगवान, महावीर भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, क्योंकि कृष्ण में भगवत्ता को उपलब्ध भगवान थे। तो इस प्रसंग में मैंने ये खोलकर इसलिए चर्चा की कि आगे चलकर मुझे कई युवक साधु भी मिलते हैं और उनके मन में भी कुछ वासना जागती है, लेकिन समाज कितना बड़ा गलत काम करता है, पूछता है उस साधु को भीतर में क्या चल रहा है, खलबली चल रही है उस साधु के मन में। आप तो आरती दिखाते हैं, माला पहनाते हैं, पूजा करते हैं, और वह साधु डर के मारे कुछ नहीं बोलता। और ये साधुओं की परंपरा, बचपन में जो साधु बनने की परंपरा है, बनाने की परंपरा है, ये बिल्कुल गलत है। पहले किसी भी व्यक्ति को ठोस करना चाहिए। मेरे साथ भी यह अन्याय हुआ, मुझे भी अज्ञानता में साधु का वेश दिया गया। सही गुरु नहीं मिला मुझे, ढोंगी गुरु मिला, जिसको कोई ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। मुझे तो ओशो से ज्ञान मिला है, आंखें खुली हैं। अगर ओशो नहीं मिले होते तो मैं पतन के गर्त में चला जाता। मैं अहोभाव से भर जाता हूं। मैं रोता हूं ओशो के लिए, घंटों घंटों रोता हूं। कभी कभी मेरे आश्रम में ओशो की फोटो लगी हुई, तस्वीर लगी हुई। जब उनका प्रवचन सुनता हूं तो डूब जाता हूं समाधि में, ध्यान में। काश ओशो के चरण छूने का मौका मिला होता। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ओशो को पढ़िए। आज उनका शरीर नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर उनकी वर्षा हो रही, कृपा की अनुग्रह हो रहा है। और उन्हीं के द्वारा मैंने बुद्ध को जाना, महावीर को जाना, कबीर को जाना। नहीं तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता था सही से। इसलिए ऋषि के संभोग से संस्कारी संतान का जन्म, इस प्रसंग का नाम है, इस विषय का नाम है। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूं। लोगों ने, ऐसे साधु संतों की गलती है कि छोटे छोटे बच्चों को सन्यासी बना दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को सन्यासी बना दिया जाता है। ओशो के पास एक सन्यासी गया, 50 वर्ष का, जो बहुत बड़ा विद्वान था। उसके माता पिता ने, उस साधु के माता पिता ने किसी साधु से कहा था कि मुझे, हम दोनों को अगर कोई संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, तो हम आप ही को दे देंगे अपना पुत्र। तो साधु की कृपा से या किसी जड़ी बूटी के द्वारा उसको पुत्र हुआ। तो उस माता पिता ने अपने पुत्र को उस साधु को सौंप दिया, साधु बना दिया। और वह साधु जब बन गया तो विद्वान तो बन गया, पढ़ लिख लिया, विद्वता प्राप्त हो गई और कथा प्रवचन भी करने लगा। 50 वर्ष का हो गया, हजारों उसके अनुयायी थे, शिष्य थे, लेकिन उसके मन में खलबली थी, वासना उठती थी। ओशो के पास गए, सभी साधु संतों के पास जाते थे और कहते थे मेरे मन में वासना उठती है। तो साधु संत फटकारते थे, ये क्या बोल रहे हो, ये बहुत बुरा है। संभोग का नाम, वासना का नाम, स्त्री का नाम लेना पाप है, ऐसा लोग कहते थे। कितने मूर्ख साधु संत होते हैं। सभी साधु संत ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ओशो के पास वो साधु गया और कहा मेरे मन में वासना उठ रही है। एकांत में मिला और कहा मैं क्या करूं, सिनेमा देखने की इच्छा हो रही है। ओशो ने कहा जाओ दिखा लो अपने सन्यासियों से। कहा 2-4 सन्यासी जाते हैं, और जगह गए और उस सन्यासी को, साधु को सिनेमा दिखाया। और सिनेमा देखा तो देखने के बाद वो साधु आया ओशो के पास। तो साधु को बड़ी संतुष्टि मिली थी। कहा 50% मेरी वासना शांत हो गई, इच्छा शांत हो गई। आप कृपालु हैं, धन्य है ओशो। कहा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुमको साधु नहीं बनना चाहिए था, शादी विवाह करना चाहिए था, और उसके बाद तुम ध्यान करते, भजन करते, योग करते, मेडिटेशन करते और मुक्त हो जाते।
ओशो से किसी व्यक्ति ने तंत्र सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र में पूछा है। एक व्यक्ति ने जाकर पूछा खुल्लम खुला कि मेरे मन में स्त्री को जब देखता हूं तो उसको स्तन देखने की इच्छा होती है, मैं क्या करूं, मेरा मन पागल हो गया है। तो ओशो ने कहा है तुम्हारी बीमारी नहीं है, ये सबकी बीमारी है, तो मैं क्या करूं, पूरी दुनिया की बीमारी ये है। क्या आकर्षण स्तन में, लेकिन उसी को लोग देखते हैं, आकर्षण का केंद्र है वो। तो ओशो ने कहा, एक बहुत सुंदर विधि बताई, आप सुनिए। आपको लगेगा कितना ये कैसा कहा ओशो ने और कैसा प्रश्न किया, आप तो सुनकर लज्जित हो जाएंगे, सिर झुक जाएगा, सुनना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन ओशो ने कहा ये प्रश्न तुम्हारा सार्थक है। सभी की ऐसी इच्छा होती है। कोई बूढ़ा 80 साल का भी हो जाता है, कहता नहीं समाज को, लेकिन उसकी भी इच्छा होती है जवान लड़की को हम देखें, उसकी भी इच्छा होती है। लेकिन ओशो के अनुसार अगर चले व्यक्ति तो इच्छा समाप्त हो जाएगी उसकी। ओशो के अनुसार भोगे, स्त्री को सब भोग करे, होश पूर्वक ध्यान पूर्वक, तो आगे बढ़ जाएगा। तो ओशो ने कहा जाओ आंख बंद करो, घर पर सब दिन आंख बंद करके, अगर तुम्हारे पास पत्नी है तो उसका स्पर्श करो और ध्यान करो, और नहीं है तो आंख बंद करके उसका ध्यान करो कि मैं स्पर्श कर रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ। और किसी स्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, आंख बंद कर लो और आंख बंद करके ऐसा भाव करना 3 महीने तक, तो तुम्हारी वासना, तुम्हारी इच्छा स्तन स्पर्श करने की खत्म होती जाएगी। ऐसा ओशो ने उत्तर दिया। विज्ञान भैरव तंत्र पुस्तक है, आप देख सकते हैं, मैंने उसमें पढ़ा है। उस व्यक्ति को 3 महीने तक ये विधि बताई, वह व्यक्ति जाकर 3 महीने तक उसने विधि की, ऐसा ही अनुभव किया, भाव किया, और 3 महीने के बाद वह रोता हुआ ओशो के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। ओशो ने कहा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तो कहा कि मैं बदल गया, मेरी वासना 75% समाप्त हो गई, 75% वासना स्पर्श करने की समाप्त हो गई, स्तन स्पर्श करने की। मेरे मन में जो पागलपन था वो 75%, 75% जो पागलपन था वो समाप्त हो गया। तो ओशो ने कहा 3 महीने तक और प्रयोग करो। उसके पास शायद पत्नी नहीं रही होगी और दूसरी स्त्री के पास जाएगा तो पिटाई लगेगी, दंड मिलेगा। इसीलिए कितना सही कहा ओशो ने, कितने ईमानदार थे, कितने बड़े महापुरुष थे, कितनी सच्चाई के साथ उस व्यक्ति को मार्ग दिखाया। और व्यक्ति ने 3 महीने तक और ऐसा अनुभव किया कि मैं स्तन का स्पर्श कर रहा हूँ, मन से ही, भाव से। तो 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, 6 महीने हो गए तो उसकी पूरी वासना समाप्त हो गई, इच्छा समाप्त हो गई। और ओशो के पास जाकर धन्यवाद दिया, ओशो को प्रणाम किया, ओशो के चरणों में नतमस्तक हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे, प्रेम के, अनुग्रह के, भाव के आंसू बहने लगे। ओशो ने धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। तो ऐसे थे ओशो, इतने बड़े महापुरुष थे, किसी बात को छुपाते नहीं थे। छुपाने से घाव बढ़ता है, समाप्त नहीं होगा। किसी घाव को समाप्त करना है, अगर पेड़ को मिटाना है तो जड़ से मिटाना होगा, जड़ को खोदना होगा, तभी पेड़ खत्म होगा, वृक्ष खत्म होगा। ऊपर से काटोगे तो वृक्ष फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से संभोग कोई खराब चीज़ नहीं, वासना कोई खराब चीज़ नहीं है। उसका अनुभव करने के बाद ही व्यक्ति उससे मुक्त हो सकता है। और ज्ञानी, योगी, ध्यानी जितने भी हुए हैं, उन्होंने होशपूर्वक भोगने का काम किया, होशपूर्वक उसमें गए, ऊपर उठ गए। बुद्ध भी होशपूर्वक गए होंगे तभी तो ऊपर उठे, और महर्षि पराशर भी होशपूर्वक उसमें गए होंगे तभी एक संभोग में महर्षि वेदव्यास को जन्म दे दिया। ऐसे ओशो कहते हैं कि होशपूर्वक संभोग में जाओ और समाधि में तुम चले जाओगे, समाधि की उपलब्धि होगी। तो ऋषि के संभोग से हमारा भारतवर्ष धन्य है। भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि ऋषि के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती थीं वह महान होती थीं। इसलिए भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ है महर्षि वेदव्यास से, ऋषि के संभोग से संस्कारी संतान का जन्म इस प्रवचन का नाम है, विषय का नाम है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया हो, है तो क्रांतिकारी, लेकिन आप गहराई से ईमानदार होकर सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।